कुछ गलत फैसले ज़िंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का हिंदी साहित्य इतिहास प्रश्नोत्तरी जो हमने सीरीज प्रारंभ कर रखी है उसके टेस्ट संख्या 6 के अंदर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप सभी दोस्तों के साथ में, और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल है अपना कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 6800 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर भी मैं सवाल वगैरह सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। 3-4 रोज अपनी क्लास ये नहीं हुई नेट की समस्या होने की वजह से, और ये समस्या आप सभी की होगी, आप भी वीडियो नहीं देख पाए होंगे। तो फिर से प्रारंभ करते हैं सीरीज़ को। पिछली 5 सीरीज़ आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज की सीरीज़ में पहला सवाल है कि अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। अधिकांश ज़्यादातर साहित्य इतिहासकार क्या मानते हैं? हिंदी के प्रथम कवि किसको मानते हैं? कबीर को, सूरदास को, सरहपाद को या फिर विद्यापति को? बताइए। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? सही उत्तर हो जाएगा सरहपाद। ज़्यादातर साहित्य इतिहासकार सरहपाद को ही क्या मानते हैं? अपने हिंदी का प्रथम कवि। इनसे संबंधित कुछ और जानकारी मैं आपको दे देता हूं जो भी कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। तो अगर समय पूछ लिया जाए इनका, तो 7वीं शताब्दी ईस्वी के हैं अपने कौन? सिद्ध कवि सरहपाद। ठीक है, कौन सी शताब्दी? 7वीं के। दूसरी बात, इनको सर्वप्रथम, फिर बाद में अधिकांश साहित्य इतिहासकारों ने प्रथम कवि माना, लेकिन विशेष तौर से अगर नाम पूछ लिया जाए किन्होंने माना, तो सबसे पहले नाम आया था राहुल सांकृत्यायन महोदय। राहुल सांकृत्यायन साहब थे। राहुल सांकृत्यायन साहब ने कहा कि सरहपाद जो है हिंदी का प्रथम कवि है। और वहीं हम बात करें तो जो सरहपाद है, इन्होंने ग्रंथ की रचना की थी सरहपाद साहब ने। कौन सी? दोहा कोश। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि दोहा कोश के कौन रचनाकार कौन है? सरहपाद। तो सरहपाद ने दोहा कोश नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। और आगे हम बात करें तो सरहपाद जो थे, सरहपाद भी नाम मिलता है, सरहपाद भी मिलता है। ये बौद्ध धर्म के सहजयान के प्रवर्तक थे। बौद्ध धर्म के सहजयान के प्रवर्तक थे। ये हो गई बात अपने सरहपाद की। सरहपाद को प्रथम कवि माना राहुल सांकृत्यायन, और ज़्यादातर जो रचनाकार है साहित्य इतिहासकार इनका समर्थन भी करते हैं। वहीं कई बार ये भी पूछा जाता है शिव सिंह सेंगर ने किसको है जो प्रथम कवि माना? तो शिव सिंह सेंगर ने माना था पुष्पदंत या फिर पुंड को। पुष्पदंत या फिर पुंड, इसको प्रथम कवि किसने माना? शिव सिंह सेंगर महोदय ने, शिव सिंह सेंगर साहब ने। ठीक है। एक लेखक का, एक रचनाकार का और नाम मिलता है जो अपने गणपति चंद्र गुप्त हैं। अगर ये पूछ लिया जाए गणपति चंद्र गुप्त साहब ने किसको प्रथम कवि माना? गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त साहब ने शालीभद्र सूरी को, किसको? शालीभद्र सूरी। शालीभद्र सूरी को है जो प्रथम कवि है जो माना है। आ गई बात समझ में? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ कौन सा? हिंदी साहित्य विमर्श, इसके लेखक कौन है? या यूँ कहूँ हिंदी साहित्य विमर्श जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? वियोगी हरि, सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी? बताइए साहब, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा क्या? डी, पुन्नालाल, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, हिंदी साहित्य विमर्श के। और समय की बात करें तो 1923 ईस्वी, ध्यान में रखना। इनकी और प्रसिद्ध कृतियों की हम बात करें तो वो है विश्व साहित्य। एक आ जाती है अपने क्या? विश्व साहित्य। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो हिंदी कथा साहित्य भी मिलती है एक रचना इनकी। हिंदी कथा
साहित्य। विश्व साहित्य के अतिरिक्त क्या हो जाएगा, हिंदी कथा साहित्य और हिंदी साहित्य विमर्श की हम यहाँ पर चर्चा है जो कर ही रहे हैं। इनके अतिरिक्त हम बात करें यहाँ पर जो ये हिंदी साहित्य सूर्यकांत शास्त्री साहब हैं, इनका ग्रंथ मिलता है हमें हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। सूर्यकांत शास्त्री का कौन सा, लिख लीजिए आप, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के रचनाकार कौन हो जाएंगे, सूर्यकांत शास्त्री। हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में आपको पता ही, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। और एक रचना मिलती है जो वियोगी हरि की, वो है ब्रज माधुरी सार। वियोगी हरि साहब की कौन सी है, इतिहास ग्रंथ ब्रज माधुरी सार। ब्रज माधुरी सार, ठीक है। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि साहब का, और हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री साहब का। हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में हम पहले चर्चा कर चुके पिछली सीरीज के अंदर सवालों में, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का 1923 में अपने हिंदी साहित्य विमर्श हो जाएगा। इसके अतिरिक्त विश्व साहित्य और हिंदी कथा साहित्य। अगला सवाल देखिए, वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो जरूर कर लें आप। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रम अनुसार सही क्रम क्या है। विकल्पों को अच्छे से देखिएगा आप। हिंदी साहित्य इतिहास लेखकों का जो काल क्रम के अनुसार सही क्रम बताना है आपको। तो पहला विकल्प में हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल या रामकुमार वर्मा। सीक्वेंस से देखना आपको, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर मिश्र बंधु या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामकुमार वर्मा। और चौथा है मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। काल क्रम के अकॉर्डिंग कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर अपना डी। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंदाज लगाना है, मिश्र बंधुओं ने सबसे पहले इतिहास ग्रंथ लिखा था, तो सबसे पुराने यही हुए मिश्र बंधु साहब। तो सबसे पहले मिश्र बंधु जिस विकल्प में आ रहा है वो विकल्प है जो आपको एक का भी थोड़ा सा अंदाजा होगा तो काम हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करें, थोड़ी सी इनकी लिख देता हूँ मैं, तो मिश्र बंधु साहब की तो पर्टिकुलर है जो कालक्रम इनका मिलता नहीं है, लेकिन सबसे पुराने ये हैं, तो मिश्र बंधु यहाँ पर 1 नंबर पर हो जाएगा, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल की हम बात करें 2 नंबर पर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रामचंद्र जो शुक्ल साहब हैं, इनके कालक्रम की बात करें तो 1884 से लेकर 1941, 1884 जन्म 1941, ठीक है। कौन, रामचंद्र शुक्ल साहब। रामकुमार वर्मा की हम बात करें, रामकुमार वर्मा की हम बात करें तो 1905 से 1990 ये मिलता है इनका, 1905 से 1990। शुक्ल रामचंद्र शुक्ल मिलते हैं 1884 से 1941। और वहीं हजारी प्रसाद साहब की बात करें, 4 नंबर पर इनको लें हजारी प्रसाद साहब को, तो 1907 से 1979, ठीक है, ये इनका समय काल मिलता है। तो सबसे पहले कौन हो जाएंगे, मिश्र बंधु पुराने, बाद में रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पर मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल हो गया, फिर 1905 आता है तो रामकुमार वर्मा हो जाएंगे, फिर 1907 आता है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस तरीके के सवाल भी है जो कई बार पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये परिभाषा या डेफिनेशन किसकी है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, किसने कहा। भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब ने, बालकृष्ण भट्ट साहब ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बताइए साहब, ये सवाल यूजीसी नेट के अंदर आया हुआ है कई बार, तो क्या उत्तर हो जाएगा, बी। बालकृष्ण भट्ट साहब कहते हैं कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट साहब का काम हो गया यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी एक कथन आता है कि हिंदी नई चाल में ढली। अगर ये पूछ ले, हिंदी नई चाल में ढली,
तो आपको क्या कर देना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र कर देना। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है या मनुष्यता ही साहित्य का लक्ष्य है, कौन कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ठीक है। और हम बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में तो ये भी कहते हैं, कथन है इनका, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। लिख लीजिए आप, अंतःकरण की वृत्तियों, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम क्या है, कविता है, ठीक है। हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु हरिश्चंद्र। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट साहब। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और मनुष्यता ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो आज की कक्षा के अंदर ये थे हमारे कुछ विशेष सवाल और उनकी व्याख्या। वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिए। जो भी देखने वाले साथी हैं लाइक ज़रूर किया करें, उससे कोई पैसा नहीं लगता, 1 सेकंड लगती है। सभी ग्रुप में सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें, उन्हें बताएं यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का निःशुल्क रूप से पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है, तो उन्हें भी जोड़ें हम। और पहली बार देख रहे हैं चैनल पर ये वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटे के वाले निशान पर क्लिक कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कवि आदिगणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 6800 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ पर भी मैं सवाल वगैरह डालता रहता हूँ और पढ़ाई के रिगार्डिंग मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ। आदि की आवाज़ नाम से मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, आदि की आवाज़ नाम से, तो वहाँ पर जाकर आप मोटिवेशनल वीडियो है जो देख सकते हैं, किस प्रकार कैसे क्या तैयारी करें, किस प्रकार अपने आप को मोटिवेट रखें। आदि की आवाज़, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।